हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आज का टॉपिक रहेगा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बट मैं आज समराइज कर दूंगी पार्ट 1 को। ओके, तो गाइस फर्स्ट हम लोग पार्ट 1 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो मॉडिफिकेशन ऑफ जो फूड स्टोर करता है उसका एग्जांपल है पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन, कोलकोसिया। और इसका मैं एक ट्रिक बताती हूँ याद करने का, वो है पीजीटी जूलॉजी केमिस्ट्री। और पीजीटी का मतलब ये होता है कि आप लोगों को इजीली याद रखने के लिए मैं पीजीटी जूलॉजी केमिस्ट्री इसलिए बताई हूँ। जो पीजीटी होता है वो 11th-12th क्लास के जो हायर क्लास के जो टीचर्स होते हैं उनको पीजीटी बोला जाता है, जो जूलॉजी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ये ट्रिक है, अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो ऑल राइट, बट ये ट्रिक को आप यूज कर सकते हो। ओके, टेंड्रिल का जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है आपने देखा होगा, कुकुम्बर में हो गया, पंपकिन में एंड वाटरमेलन में, तीनों में रहता है। और इसको मैंने डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ पार्ट 1 में, और आप नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो। पेरिनेशन क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन में जब सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता तो उस कंडीशन में वो चेंज करता है, ठीक है, उस सीजन को। और थॉर्न है बोगनविला एंड सिट्रस फ्रूट मीन्स जो जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल जो लेमन है वो सिट्रस फ्रूट है। फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जाम एज वेल एज फॉर योर स्कूल एग्जाम ऑल्सो। ओके, जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए जो ओपुंसिया होता है, ओपुंसिया जो कैक्टस प्लांट है वो फ्लैट हो जाता है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दैट। ओके, ये हो जाता है। बट सिलेंड्रिकल जो ये है यूरोफोबिया, इसमें ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं पार्ट 2। अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। अब इसमें क्या होता है, साथ साथ हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं विथ एग्जांपल, क्योंकि एनसीईआरटी साथ साथ हो जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी स्प्रेड अ न्यू नीके व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई एंड न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड। अब क्या होता है, जैसे ग्रास है, ग्रास स्ट्रॉबेरी इतना जल्दी फैलता क्यों है, ज्यादा से ज्यादा उसको ग्रेजिंग एनिमल्स ग्रेस करते हैं, मीन्स खाते हैं, फिर भी वो इतना क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें अगर रूट बस रहेगा फिर भी वो न्यू पार्ट से उनका वो लोग उग जाते हैं, इसके कारण ये ज्यादा से ज्यादा फैलता है। इसका एग्जांपल है अंडरग्राउंड स्टेम। और ये जो रहता है वो ओल्डर डाई हो जाता है, न्यू प्लांट आ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इन प्लांट लाइक अ मिंट एंड जैस्मिन अ सिलेंडर लेटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस and after growing aerially for some time arc downward to the touch the ground। इसको मैं आप लोगों को इससे बताती हूँ। ठीक है, जो जैस्मिन मिंट प्लांट में लेटरल ब्रांच होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेन एक्सिस है, मेन प्लांट है। ओके, अब ये मेन एक्सिस में ये जो लेटरल ब्रांच होता है वो एरियली ऐसे आता है, इंद्रधनुष के बराबर ऐसे आता है। ठीक है, तो उसके बाद ये लेटरल ब्रांच ऐसे आता है, उसके बाद जो आता है वो यहाँ पर सॉइल में आने लग जाता है, सॉइल में यहाँ से फिर न्यू प्लांट्स आने लग जाते हैं। उसका ये है जैस्मिन और मिंट का लेटरल ब्रांच एरियली आता है डाउनवर्ड। ओके, उसके बाद आता है एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट का जो एग्जांपल है वो है पिस्टिया एंड आइकोर्निया। अब पिस्टिया एंड आइकोर्निया में क्या होता है, जो एक्वेटिक प्लांट में, ये समझो ये एक्वेटिक प्लांट्स है। ठीक है, यहाँ पर ये नोड है, नोड और इंटरनोड सबको पता होगा। नोड जहां पर से लीफ स्टार्ट होता है, इंटरनोड जो वो दोनों लीफ के जो गैप में रहता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, जो यहाँ से नोड से स्टार्ट होता है रोस्टे, एंड जो नीचे रहता है टफ्ट ऑफ रूट, और टफ्ट ऑफ रूट को आप लोग बोल सकते हैं जो रूट का गुच्छा। ठीक है, बहुत सारे रूट यहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं, और यहाँ इसके बीच में रहता है इंटरनोड। साथ साथ एनसीईआरटी भी देख लेते हैं गाइस। लेटरल ब्रांच विथ अ शॉर्ट इंटरनोड, शॉर्ट इंटरनोड है। ठीक है, क्योंकि दोनों नोड के बीच में जो गैप है उसको इंटरनोड बोलते हैं, दोनों बहुत ज्यादा शॉर्ट है। एंड द नॉट बियरिंग रोस्टे, ऑलरेडी बता चुकी, जो नॉड है वो रोस्टे बियरिंग करता है ये। ओके, and the tuft of root is found in aquatic plant Pistia and Eichhornia। ठीक है, इन बनाना
pineapple and Chrysanthemum. The lateral branch originated from the basal underground portion of the main stem, grow horizontally beneath, and soils come out the obliquely upward, giving rise to the leafy shoot. अब जो बनाना, पाइनएप्पल और क्रिसैंथेमम, वो कैसे, उसका जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है वो ये है कि पहले जो ये मेन एक्सिस है, मेन प्लांट है, ठीक है, यहाँ से जो लेटरल ब्रांच आता है, लेटरल ब्रांच के बाद ये न्यू लीफ लाइक का स्ट्रक्चर करता है। ये है मॉडिफिकेशन ऑफ बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिसैंथेमम का। ये अपवर्ड जाने लग जाता है, क्या, अपवर्ड, ठीक है। अब इसको मैं याद करने का तरीका बताती हूँ। इसमें लेटरल ब्रांच डाउनवर्ड और पिस्टियन आइकोर्निया में एरियली, ये दोनों आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। और मैं इसको आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। इसका याद करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि आप लोग का सब्जेक्ट, आप आए वाले हो तो आपका सब्जेक्ट है पीसीबी। पीसीबी मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो आप इससे याद कर सकते हो। पी मीन्स पाइनएप्पल, सी मीन्स क्रिसैंथेमम एंड बी मीन्स बनाना। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइज। आई होप आप लोगों को जितना मैंने पढ़ाया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बी हैप्पी, कीप स्टडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके।